हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्लास 11th बायोलॉजी का जो 11th चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। प्लांट वाटर का रिलेशन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर का, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, अपटेक और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा मिनरल न्यूट्रिएंट का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो होता है सोर्स से सिंक तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर स्टार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो वाटर होता है इतने टॉल ट्री में फ्लो करता है। ठीक है, और जो आयंस या मिनरल न्यूट्रिएंट को ज़रूरत होती है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं या मूव होते हैं एक। ठीक है, प्लांट जो होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं, नीड टू मूव मॉलिक्यूल वेरिंग लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल डू। ठीक है, जैसा एनिमल में होता है उससे बहुत लॉन्ग ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं इसके पार्ट्स। इस वजह से कह रहा है वाटर टेकन बाय द रूट हैज रीच टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट अप टू वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम। द फोटोसिंथेसिस जो फूड होता है लिव में, ये भी मूव होता है ऑल प्लांट में, टिप पे जाता है, इनसाइड द सॉइल पे जाता है, रूट्स में। ठीक, कह रहे जो मूवमेंट होता है क्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब सेल के अंदर जो होता है क्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू सेल विद इन द टिश्यू। फिर अगला पॉइंट, इन फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में इन सबस्टेंट का ट्रांसफर होता है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल न्यूट्रिएंट हो गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। और स्मॉल डिस्टेंस में सबस्टेंट जो मूव करते हैं डिफ्यूजन के द्वारा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्म में जो सप्लीमेंट किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ट्रांसपोर्ट अगर जो लॉन्गर डिस्टेंस पे होते हैं ये प्रोसीड करते हैं वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, और इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कह रहा जो ट्रांसपोर्ट होता है रूटेड प्लांट में जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल का, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है रूट से स्टेम के तक। ठीक है, और ऑर्गेनिक और मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है मल्टी डायरेक्शन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस से लीव में, इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है प्लांट के अदर पार्ट तक, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन तक भी भेजा जाता है। कह रहा फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, फिर इनका री एक्सपोर्टेशन भी होता है। जो रूट मिनरल न्यूट्रिएंट को लेती है इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेम, लीव और जितने भी ग्रोइंग रीजन होते हैं वहाँ तक। ठीक है, कह रहा है जो प्लांट के पार्ट्स सेंसेशंस में जाते हैं या जो मरने वाले हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट का विथड्रॉ होता है और ग्रोइंग पार्ट पे मूव कर दिया जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें जो पहला पॉइंट है डिफ्यूजन, इसके बारे में पढ़ें। कह रहा है डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का क्रॉस मेम्ब्रेन, एक पैसिव प्रोसेस होता है, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जो मूवमेंट होता है सेल टू सेल भी हो सकता है, आउटसाइड भी सेल हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में कहा जा सकता है, जैसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का रैंडम फैशन में होता है। नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंट मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन और ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूजन इन ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड। ठीक है, डिफ्यूजन जो मेनली होता है गैसेस एंड लिक्विड में तो होता है, ये साथ साथ जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड में वो कंपैरिजन होता है, ज़्यादा होता है, देखा गया है डिफ्यूजन हो सॉलिड का, सॉलिड में डिफ्यूजन, ये बात है, और सॉलिड का डिफ्यूजन ये अलग चीज़ है। ठीक है, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ ओनली मीन ऑफ गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन जो होता है प्लांट के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर यही एक ऐसा सिस्टम है या मूवमेंट जिससे गैसियस मूवमेंट होता है।
डिफ्यूजन रेट जो होता है अफेक्टेड किया जाता है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या है जो उन्हें सेपरेट कर रही है, और टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। आगे चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक मॉइटी जिन पे पाई जाती है इनका मेम्ब्रेन से पास करना डिफिकल्ट होता है, तो इनके लिए एक सेपरेट या एक अलग प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन की जरूरत जो होती है जो इनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन जो होती है हेल्प करती है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी एटीपी का यूज नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। कह रहा ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन द ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आर बीइंग यूज्ड। जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर उनका यूज पूरा हो जाता है पूरा का पूरा, तो ट्रांसपोर्ट रेट एक मैक्सिमम पे पहुंच जाता है जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है स्पेसिफिक टाइप का होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के, विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन, जो प्रोटीन साइड चेन पे रिएक्ट करते हैं, जैसा कि फिगर दे रहा है कैसे कि एक प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल जो है हेल्प कर रहा है इनके ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन मूवमेंट हो रहा है मेम्ब्रेन के क्रॉस, ठीक है। कह रहा जो प्रोटीन होते हैं चैनल का फॉर्मेशन करते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल पास हो सके। चैनल जो होते हैं ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है, इन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है। कह रहा सम आर लार्ज अलाउइंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस द प्रोटीन टू क्रॉस, कुछ जो होते हैं लार्ज होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द पोरीन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर इन द आउटर सरफेस ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। पोरीन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के सरफेस पे पोर का फॉर्मेशन करते हैं आउटर सरफेस पे, जिससे मॉलिक्यूल जो पास हो जाए इसके। आगे फिगर शो कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बॉन्ड करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट हो जाती है और रिलीज कर देती है मॉलिक्यूल को इनसाइड सेल। वाटर चैनल जिसका एग्जांपल है जो 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इसमें क्या होता है, कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है अलाउ करता है डिफ्यूजन ओनली द टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर, ठीक है। अगर दो तरह के मॉलिक्यूल एक साथ डिफ्यूज कर रहे हैं या मूवमेंट हो रहा है तो सिम्पोर्ट। इसमें क्या होता है कि बोथ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन द सेम डायरेक्शन, जो मॉलिक्यूल हैं जो क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन के, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है एक ही साइड में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, इसे सिम्पोर्ट कहते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं, जैसे कि ये फिगर शो कर रहा है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट के लिए, मॉलिक्यूल को पंप किया जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट रेट जो होता है मैक्सिमम पे चल जाता है जब ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आर बीइंग यूज्ड, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक होते हैं, कैरी करते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन, और जो प्रोटीन होते हैं सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर जो इसके रिएक्ट करेंगे प्रोटीन साइड चेन पे, जैसा कि फैसिलिटेटेड में भी होता है। कंपेरिजन का एक चार्ट दे रहा है, आप लोग इसे सिंपल है देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं वाटर प्लांट रिलेशन। इसमें कह रहा है कि वाटर जो होता है एसेंशियल होता है ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रोवाइड करता है मीडियम टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस ईच अदर, और जो डिजॉल्व भी हो इसमें। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का कुछ नहीं वाटर ही होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल जिसमें डिजॉल्व होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। वाटरमेलन जो होता है इसमें 92% वाटर होता है, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द हर्बिशियस प्लांट जो होते हैं ओनली 10 to 15% ऑफ द फ्रेश वेट या एज ए ड्राई मैटर होता है, बाकी जो होता है इनका वाटर पार्ट ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला पॉइंट कह रहा है टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं टेक अप ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं इनको वाटर की ज़रूरत जो होती है डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होती है, बट ज़्यादातर वाटर जो होता है एयर के फॉर्म में लीव से इवेपोरेट हो जाता है, जिसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे कह रहा है एक मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है, मक्के का प्लांट जो होता है, एब्जॉर्ब करता है ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब करता है। वहीं पे एक मस्टर्ड प्लांट है, एब्जॉर्ब करता है वाटर इक्वल टू इट ओन वेट इन अबाउट 5 आवर। एक मस्टर्ड या जो सरसों का पौधा होता है वो 5 घंटे में अपने वेट के इक्वल वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, इस वजह से प्लांट ग्रोथ प्रोडक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर या नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों में देखा जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल एक कंसेप्ट है जिसे वाटर का मूवमेंट किस बेसिस पर, इस वजह से इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा सॉल्यूट पोटेंशियल जिसे डिनोट किया जा रहा है साइज से, और प्रेशर पोटेंशियल दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वाटर के पोटेंशियल, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं क्रॉस, मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर इन अ रैंडम मोशन दैट इन अ बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में क्या होता है, ये रैंडम मोशन होता है इनके बीच में, रैपिड होता है बहुत तेजी से, और कॉन्स्टेंटली होता रहता है। कह रहा है ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, अगर सिस्टम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी और वाटर पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा होगा। इस तरह ये माना जाता है द प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन अ कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विथ हाई एनर्जी टू द वन विथ लोअर एनर्जी। ठीक है, अगर देखा जाए वाटर का दो सिस्टम है जिनके पास वाटर है, कांटेक्ट में है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, तो जो मूवमेंट होता है वाटर का हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है, या ऐसे कह सकते हैं हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ अ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना, यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं हो जाए, इसे डिफ्यूजन कहा जाएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो होता है ग्रीक सिंबल से साई से डिनोट किया जाता है, जो एक्सप्रेस करता है यूनिट होता है प्रेशर का, जिसे पास्कल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है प्योर वाटर जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे इसका वाटर पोटेंशियल जो है 0 माना जाता है। ठीक है, आगे चलते, कह रहा है इफ सम सॉल्यूट इट डिजॉल्व इन अ प्योर वाटर, कुछ सॉल्यूट को प्योर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, द सॉल्यूशन हैज अ वेरी फ्यू वाटर मॉलिक्यूल फ्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन के पास बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो फ्री होंगे, और जो कंसंट्रेशन या फ्री एनर्जी है वाटर की डिक्रीज कर जाएगी, जिससे वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह कहा जाता है कि ऑल द सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। जितने भी सोल्यूशन होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर से कम होता है, मतलब, और इसी को कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल या साइज से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू जो होगी वाटर पोटेंशियल 0 होगा, और इससे जब कम होगा तो वो निगेटिव होगा, तो साइज जो होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, आगे कह रहा है द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर निगेटिव इज द साइज। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा निगेटिव होगा। कह रहा फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई सोल्यूशन है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखा जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, ठीक है, कह रहा है इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू ए प्योर वाटर या सोल्यूशन, कोई वाटर या सोल्यूशन है हमारे पास, प्योर वाटर या सोल्यूशन है, ठीक है, उस पर प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर देता है। ठीक, इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, जैसे कि
पंप कर रहे हैं वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वैसा हो गया। ठीक है, कह रहा प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन काजिंग ए प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल। जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है प्रेशर या वाटर इंटर करता है तो प्रेशर बिल्ड होता है। ठीक, इससे जो उसकी वॉल है उसके अगेंस्ट पे प्रेशर लगेगा। ठीक, और इस वजह से वो पूरी तरह से टर्जिट हो जाता है, मैक्स सेल जो होता है टर्जिट हो जाता है और उसका प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। द प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। यूजुअली जो होता है प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप ए स्टेम। प्रेशर पोटेंशियल है जिसे साइपी से डोनेटेड किया जाता है। ये रिलेशनशिप एक फार्मूला दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो वाटर पोटेंशियल होता है इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है प्लांट सेल जो होता है सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल होता है वाटर और सब्सटेंस के। ठीक, कोई बैरियर नहीं प्रोवाइड करती इनके मूवमेंट में। कह रहा है इन ए प्लांट सेल यूजुअली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल में जो लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक, उसमें वैक्यूलर शेप पाया जाता है, कंट्रीब्यूट टू सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल the tonoplast together are an important determinant of movement of molecule in or out of the cell। ठीक है, जो मूवमेंट होगा सेल के अंदर या बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वैक्यूल की और टोनोप्लास्ट जो होती हैं ये डिटरमाइन करती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक, ऑस्मोसिस मेनली रिफर किया जाता है, एक डिफ्यूजन होता है वाटर के अक्रॉस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक नेट डायरेक्शन जो होता है ऑस्मोसिस का डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, वाटर का जो मूव करेगा हायर वाटर केमिकल पोटेंशियल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर केमिकल पोटेंशियल से, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना स्टेबल हो जाए। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दो चैम्बर हैं तो दोनों का सेम हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देना है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट दे रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें। कह रहा है मूवमेंट जब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, आगे कह रहा है अगर ये सिस्टम है इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है अपर पार्ट ऑफ द फनल में। ठीक है, सच दैट नो वाटर डिफ्यूजर इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी वाटर डिफ्यूज ना हो। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग is in fact the osmotic pressure and is the function to solute concentration। कह रहा more the solute concentration greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in। अंदर आने के लिए उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, रोका जाएगा उसके लिए। ठीक है, आगे चलना। कह रहा न्यूमेरिकली जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, बट जो साइन होता है इनका एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पॉजिटिव होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में। कह रहा है बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग सोल्यूशन कैसा है। अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर से साइटोप्लाज्म के, तो ये आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक, अगला कह रहा है इस एक्सटर्नल सोल्यूशन मोर डाइल्यूट दैट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है ज़्यादा डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म के, तो इसे हाइपोटोनिक कहा जाता है। और एक्सटर्नल सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो इसे हाइपरटोनिक कहा जाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल जो होती है स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और हाइपरटोनिक में सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। कह रहा प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट सेल वॉल। प्लाज्मोलिसिस जब होता है जब सेल के अंदर जो वाटर है बाहर निकल जाए और जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल की वो श्रिंक कर जाए।
और ऐसा कब होता है? जब सेल को एक हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है, जैसा कि फिगर शो कर रहा है पहला प्लाज्मोलाइट सेल, ठीक है। वाटर का मूवमेंट जो होता है प्लाज्मोलिसिस में या प्लाज्मोलाइट सेल में, पहले ये लॉस्ट होती हैं साइटोप्लाज्म से और फिर वैक्यूल से वाटर आउटसाइड निकल जाता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है जो मूवमेंट होता है वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। कह रहा है जब सेल को प्लेस किया जा रहा है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर टुवर्ड द इनसाइड या आउटसाइड, क्योंकि एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है बैलेंस कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, इस वजह से इसे आइसोटोनिक कहा जा रहा है, ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट होता है आउटसाइड और इनसाइड इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए सेल को फ्लैसिड कहा जाता है, जैसे कि ये फिगर बीच वाला शो कर रहा है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल, ठीक है। जब सेल को प्लेस किया जाता है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सोल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, water diffuse into the cell causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall, जिसकी वजह से एक प्रेशर सेल वॉल के अगेंस्ट लगता है जिसे टर्जर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है प्रोटोप्लास्ट के द्वारा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल, उसे प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रैप्चर, रिजिडिटी की वजह से लचीलापन उसमें होता है, इस वजह से वो रैप्चर नहीं होती है। और ये टर्जर प्रेशर जो होता है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है इम्बिबिशन के बारे में। इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड या कोलाइडल फॉर्म के द्वारा और उनका वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इम्बिबिशन का एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड, ठीक, जिससे प्रेशर डेवलप्ड होता है। और पहले के लोग जो प्रीहिस्टोरिक मैन थे इनका यूज़ करते थे, ऐसे वुड्स में पानी डाल देते थे, फिर रॉक या बिल्डर्स वगैरह को तोड़ने के यूज़ में भी काम आता था, ठीक। सीडलिंग जो होता है वो भी इस इम्बिबिशन की वजह से ही इमर्ज आउट होता है सॉइल से, ठीक है। आगे चल रहे हैं, कह रहा है इम्बिबिशन एक डिफ्यूज़न है वाटर का अगेंस्ट ए लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ, ठीक है। कह रहे जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बिबाइब इज एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन, ठीक है। इन एडिशन टू फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बिबाइब एनी लिक्विड एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज आल्सो प्रीरिक्विसाइट होता है। अगला पॉइंट हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर किया जाता है, ट्विग है, कोई टहनी है, उसको वाइट फ्लावर है, उसको कलर वाटर में डाल दिया जाता है, तो कुछ देर बाद देखेंगे आप जो फ्लावर का कलर होगा वो वाइट फ्लावर कलरफुल हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, थ्रू वैस्कुलर बंडल स्पेशली, या कहा जाए जाइलम या फ्लोएम की हेल्प से ये होता है, ठीक है। कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है सबस्टेंस का प्लांट के अंदर, ये सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इसमें मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का, अगर देखा जाए कि एक 50 माइक्रोमीटर प्लांट सेल में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेकेंड लग जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1 मीटर का कोई प्लांट है उसमें डिफ्यूजन अगर सिर्फ अकेले वर्क करे तो मूवमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, सालों लग जाएंगे, ठीक है। बट जैसे कि हमें पता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे जो होते हैं, मूवमेंट जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक, बहुत दूर होता है, कभी कभी कितने 100 मीटर के लंबे प्लांट पाए जाते हैं, तो इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। कह रहा है स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेसेसरी होता है ऐसे सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस तक सब्सटेंस को मूव कराने के लिए, ठीक है। कह रहा वाटर मिनरल्स फूड जो होते हैं मास या बल्क सिस्टम के द्वारा इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनको भेजा जाता है। आगे चलते कह रहा है
Characteristic of mass flow, that substance whether in a solution or a suspension are swept along at the same pace in a flowing river. This is unlike diffusion where different substance move करते हैं independently depending on their concentration gradient. बल्क फ्लो जो होता है अचीव करता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द्वारा, जैसे गार्डन हाउस में देख लिया जाए, या निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द्वारा, जैसे सक्शन थ्रू स्ट्रोक में जो होता है वो निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा होता है। बल्क मूवमेंट जो होता है सबस्ट्रेट का थ्रू कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू प्लांट के द्वारा, इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, जाइलम या फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो जाइलम के द्वारा मूवमेंट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, मेनली वाटर और मिनरल साल्ट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन। ठीक, रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक मूवमेंट होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, कैसे प्लांट जो है वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हम सप्लाई करते हैं वाटर का सॉइल में, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब हो जाके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक, बहुत सारे इसमें प्लांट जो होते हैं उसमें रूट टिप पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, एक्सटेंशन जो होता है सेल का, एपिडर्मल्स इंक्रीज करती है सबसे सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्ब होता है मिनरल्स रूट हेयर के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, और ये मूव कर जाते हैं। मूवमेंट जो होता है मेनली दो तरह से होता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट में क्या होता है, एडजेसेंट सेल वॉल होती हैं, कनेक्ट होती हैं प्लांट में, एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप जो एंडोडर्मिस का इम्पीरियस होता है रूट्स में। ठीक है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वाटर का एक्सक्लूसिवली होता है इंटरसेलुलर स्पेस में एंड द वॉल ऑफ द सेल के साथ। ठीक है, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप लोग एपोप्लास्ट वाला ये पाथवे देख सकते हैं जो सेल के आउटर साइड में बस है। ठीक है, सेल जो मेम्ब्रेन है उसका क्रॉसिंग नहीं होता। ठीक है, कह रहा द मूवमेंट जो होता है डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे, कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं होता है इसमें। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है इंटरसेलुलर स्पेस या एटमॉस्फेयर में, टेंशन जो डेवलप होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। इस तरह से मास फ्लो ऑफ वाटर occur due to the adhesive and cohesive property of water। आगे चलते हैं, कह रहा सिम्प्लास्टिक सिस्टम में होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं प्रोटोप्लास्ट, नेबियर सेल जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टीम के द्वारा, स्टैंड के द्वारा एक्सटेंड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से डेस्मेटा में। ठीक, कह रहा ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो वाटर होता है ट्रेवल करता है थ्रू द सेल, इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं इंटरसेलुलर मूवमेंट जो होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, वाटर इंटर करता है सेल के थ्रू मेम्ब्रेन द्वारा, और मूवमेंट होता है बहुत स्लो रेट से होता है इसमें थोड़ा। ठीक, जो मूवमेंट होता है अगेन डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट के डाउन होता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है ऐड किया जाता है एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, जैसे ऑब्जर्व किया होगा आपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है सेल ऑफ हाइड्रा लीफ में, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इजीली विजिबल, इसे देखा जा सकता है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो जो होता है रूट्स में एपोप्लास्ट के द्वारा होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल जो होती है लूजली पैक होती है, इसकी वजह से हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है वाटर मूवमेंट को मूव करने के लिए, ईजिली पास हो जाती है। बट जो इनर बाउंड्री होती है कॉर्टेक्स की इंडोडर्मल इम्पीरियस होती है वाटर की, सुबेराइज होती है, मैट्रिक्स कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए वाटर के मूवमेंट के लिए सिम्प्लास्ट पाथवे यहाँ पे आता है। ठीक है, रूट में जो लेयर होती है अल्टीमेटली यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वाटर का सिम्प्लास्टिक पाथवे द्वारा ही होता है एंडोडर्मिस के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है सिम्प्लास्टिक पाथवे प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, कह रहा इन यंग रूट वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं डायरेक्टली इंटर होता है जाइलम वेसल में और ट्रैकिड में, क्योंकि ये जो होते हैं नॉन लिविंग कंडक्ट होते हैं, सो आर द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट के भी होते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा सम प्लांट हैं एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम
जो हेल्प करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में, जैसे माइकोराइजा जो हो गए। एसोसिएशन होता है फंगस का रूट सिस्टम में प्लांट के, हायर प्लांट में जो फंगल होता है। फिलामेंटस नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है एक यू रूट के चारों तरफ, ठीक। पेनिट्रेट करती है रूट सेल को, जिसे हाइफी कहा जाता है। ये हेल्प करती है, इंक्रीज करती है लार्ज सरफेस एरिया जिसके एब्जॉर्ब हो जाए मिनरल्स, आयन का वाटर फ्रॉम सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक। जो रूट भी इतनी क्वांटिटी में ना कर पाए, ठीक। इसलिए फंगस जो होता है प्रोवाइड करता है मिनरल और वाटर रूट को, और रूट प्रोवाइड करता है शुगर, नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड, माइकोराइजा। सम प्लांट जो होते हैं ऑब्लिगेट एसोसिएटेड होता है माइकोराइजा के साथ, जैसे पाइनस सीड है, जर्मिनेट नहीं करता है इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। इसमें अगला पॉइंट हमारा है वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट। कैसे वाटर का मूवमेंट होता है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर सॉइल से, ठीक, और वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा इनका मूवमेंट होता है, ठीक। और कैसे ये जो वाटर है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्टिव या पैसिव प्रोसेस, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें जो आता है रूट प्रेशर, ठीक है। कह रहा है जो बहुत सारे आयंस होते हैं फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उनका वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा रूट के, ठीक है। वाटर जो फ्लो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के और इंक्रीज करता है प्रेशर इनसाइड द जाइलम, और जाइलम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। कह रहे तो पॉजिटिव प्रेशर जो होता है ये, इसी को कहा जाता है रूट प्रेशर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पुशिंग ऑफ वाटर टू स्मॉल हाइट इन द स्टेम, और स्टेम के स्मॉल हाइट मतलब थोड़ी दूरी पे वाटर को पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रूट प्रेशर, ठीक है। कह रहा है अब कैसे हम देख सकते हैं रूट प्रेशर को एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कह रहा है आप एक स्मॉल सॉफ्ट थिन स्टेम प्लांट कर लीजिए, सॉफ्ट स्टेम लीजिए ऑन अ डे, ठीक है। सुबह सुबह की बात है, सुबह मॉर्निंग में, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, और इसको कट करिए स्टेम को हॉरिजेंटली नियर द बेस विद अ शार्प ब्लेड की हेल्प से बेस से उसको हॉरिजेंटली कट कर लिया अर्ली इन द मॉर्निंग में, ठीक है। तो कह रहा है जो ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन यूज आउट ऑफ द कट स्टेम, जो स्टेम्स के कटे हुए पार्ट से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से ही आते हैं। पुश वाटर मॉलिक्यूल का पुशिंग होता है इस वजह से। कह रहा इफ़ यू अगर आप चाहते हैं कि उसका कंपोनेंट या कंपोजिशन क्या है तो हम इसे कलेक्ट करके एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवापोरेशन इज लो। रूट प्रेशर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि जब इवापोरेशन बहुत कम होता है और एक्सेस वाटर कलेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक्सेस वाटर कलेक्ट होते हैं स्पेशल ओपनिंग वेन नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एंड लीव ऑफ मेनी हर्बेसियस प्लांट में होते हैं, यहाँ पे कलेक्शन होता है। कह रहा है ठीक है, जो वाटर का लॉस होता है इसमें लिक्विड फेज में होता है, ठीक। इस वजह से इसे कहते हैं गटेशन प्रोसेस या गटेशन के नाम से जाना जाता है, वाटर का लॉस इन द लिक्विड फेज, ठीक है। कह रहा रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड ए मॉडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में ओवरऑल, जो रूट प्रेशर होता है सिर्फ एक थोड़ा पुश का काम करता है, मेजर रोल नहीं प्ले करता है वाटर के मूवमेंट के लिए, जैसे टाल प्लांट में हो गया, ठीक है। कह रहा है ग्रेटेड कंट्रीब्यूशन जो होता है रूट प्रेशर का रीस्टेब्लिश होता है कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम में, ठीक, और वो ज़्यादा टेंशन की वजह से ब्रेक हो जाता है बाई ट्रांसपिरेशन द्वारा। रूट प्रेशर जो होता है डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक। मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाई ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, ठीक है। आगे इसी के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। कह रहा जब प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, तो वहाँ पे हमें पुश नहीं पुल की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो ट्रांसपिरेशन की वजह से पुल होता है लीफ में, ठीक, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल
वाटर ट्रांसपोर्ट का जो कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में लेस देन 1% ऑफ वाटर जो होता है रीच करता है लीफ में, और जिसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ के लिए। और जो 99% या ज़्यादातर वाटर होता है लॉस्ट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, और वाटर के लॉस को ही इस ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लीफ से जब लॉस होता है तो। ठीक, अगर एक्सपेरिमेंट दे रहा है, कह रहा है कि ऑब्जर्व करते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म इनसाइड द बैग, स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम, यू कैन आल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम ए लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ठीक, विस्टर्न कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर, जैसे ही ऑब्जर्व करता है वाटर को इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है ट्रांसपिरेशन, जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का प्लांट के द्वारा। ठीक, जैसा कि पहले भी पढ़ा आपने, ये स्टिमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, वेपर फेज में। ठीक, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लीफ में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नॉर्मली स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं डे में और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इमीडिएट काज जो होता है क्लोजिंग और ओपनिंग का स्टोमेटा के, उसके गार्ड सेल के टर्जिडिटी में जब चेंज आती है इसकी वजह से ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, कह रहा है इनर वार्ड जो होती है गार्ड सेल की, ठीक, स्टोमेटल अपर्चर की तरफ, वो थिक होती है, इलास्टिक फॉर्म में होती है जब टर्जिडिटी इंक्रीज करती है दोनों गार्ड सेल में। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर जो फ्लैंकिंग होते हैं या, ठीक है, और जो थिन आउटर वॉल होता है ओपन हो जाता है ब्लग्ड आउट, और इनर वॉल जो होता है क्रीसेंट शेप में चेंज हो जाता है। ओपनिंग जो होता है स्टोमेटा का ऐड किया जाता है ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, ओरिएंटेशन जो होता है माइक्रोफाइब्रिल का, इस वजह से इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होती है ओरिएंटेड होती है रेडियली रैदर देन लैंगिट्यूडली, जिससे ईजी होता है ओपनिंग में। ठीक है, कह रहा है when the guard cell lost turgor due to वाटर लॉस की वजह से जब गार्ड सेल टर्जर हो जाता है, इलास्टिक इनर वॉल जो होती है इसके ओरिजिनल शेप में आ जाती है और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है जो स्टोमेटा होता है जनरली लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, मोनोकॉट्स में, डाइकॉट में और मोनोकॉट्स में जो होते हैं उसमें दोनों सरफेस पे इक्वल पाया जाता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है अफेक्ट किया जाता है बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और जो प्लांट फैक्टर जैसे हैं नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट क्या है, कैनोपी स्ट्रक्चर है, ये सारे फैक्टर ये फिगर शो कर रहा है स्टोमेटा का एक माइक्रोफाइब्रिल गार्ड सेल स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ट्रांसपिरेशन ड्राइव इन एसेंट ऑफ जाइलम शेप डिपेंड करता है ऑन द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर पे, जैसे क्वेश्चन हो गए म्यूचुअल अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के बीच, एडिशन जो हो गया जो अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस पे, सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं अटैच होते हैं ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू द वाटर इन द गैस फेज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है इससे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स, और हाई कैपिलरिटी होता है जिससे राइज कर जाती है थिन ट्यूब में। ठीक, इन प्लांट कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकिड एलिमेंट, ट्रैकिड और वेसल के द्वारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है ये मेजरमेंट ऑफ रिवील दैट द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट pressure sufficiently to lift a xylem size column of water over 130 मीटर हाइट। इतना ज़्यादा फोर्स होता है जिससे उससे 130 मीटर की हाइट तक भी वाटर को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये फिगर शो कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कंपैरिजन कर रहा है। कह रहा है ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पस, ये क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशनल पुल को और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, सप्लाई करता है वाटर का फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, सॉइल से मिनरल को ऑब्जॉर्व करता है और प्लांट के बाकी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कूल करता है लीफ सरफेस को समटाइम 50
10 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेंटेन करता है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल को टर्जिट फॉर्म में रखे हुए। ठीक है, कह रहा है एक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होते हैं सैटिएबल होते हैं, नीड फॉर वाटर, फोटोसिंथेसिस लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच कैन बी सेफली डिप्लेटेड बाय ट्रांसपीरेशन। जो ह्यूमिडिटी है रेन फॉरेस्ट की लार्जली ड्यू टू जो होती है वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ और टू एटमॉस्फेयर और बैक टू द सॉइल। ठीक है, एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। कह रहा इवोल्यूशन जो होता है C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम का प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है मैक्सिमाइजिंग करना अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 को और मिनिमाइज करना वाटर लॉस को। जो C4 प्लांट होते हैं ट्वाइस इफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड शुगर के फॉर्मेशन में, और C3 प्लांट जो C4 प्लांट होता है लूज करता है ओनली हाफ एज मच वाटर एज C3 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए जितना C3 लेता है प्लांट उससे आधे में ही C4 फिक्सेशन कर देता है CO2 का। अगला पॉइंट है हमारा अपटेक ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं सारे मिनरल्स। इसके दो फैक्टर होते हैं, पहला कि मिनरल जो होते हैं सॉइल में चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, आयन के फॉर्म में, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कंसंट्रेशन जो होता है मिनरल का सॉइल में और रूट में जो होता है ये एक तरह नहीं होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो मोस्ट मिनरल होता है मस्ट इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। ठीक, दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव अपटेक के लिए हमें पता है ये अगेंस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट ट्रांसफर होता है। ठीक, आगे चलना कह रहा है जो आयंस होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल के द्वारा बोथ पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। स्पेशल प्रोटीन जो होती है मेम्ब्रेन में रूट हेयर सेल के एक्टिवली पंप करती है आयन को फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। जैसे ऑल सेल जो होते हैं एंडोडर्मल सेल में है मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सम सॉल्यूट जो होते हैं क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन को, बट कुछ जो होते हैं नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेलर कंट्रोल पॉइंट होता है उनके पास वेर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड अ टाइप ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो प्लांट होता है ये एडजस्ट कर सकता है कि कितनी क्वांटिटी होगी और किस तरह के सॉल्यूट जो होंगे जाइलम के पास जाएंगे। ठीक है, कह रहे जो रूट के एंडोडर्मिस होता है इसमें सुवेरिन लेयर पाया जाता है, इसके पास एबिलिटी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन सिर्फ एक डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो सके। अगला कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स आयन। ठीक है, मिनरल आयन का जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जब ये जाइलम के पास आ जाते हैं तो एक्टिव या पैसिव मेथड से या कॉम्बिनेशन ऑफ इनके दोनों। तो इसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट को कैसे किया जाए प्लांट के सारे पार्ट में थ्रू स्टो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के द्वारा। कह रहा है जो सिंक होता है मुख्य सिंक होता है फॉर मिनरल एलिमेंट वो होते हैं ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट के जो ऐसे पार्ट जो ग्रो करते हैं जैसे एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम, यंग लीफ हो गए, डेवलपिंग फ्लावर फ्रूट और सीड हो गए और स्टोरेज ऑर्गन हो गए। यहाँ पे जो होती है अनलोडिंग होती है मिनरल्स आयन की एट द फाइन वेन के द्वारा थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा या एक्टिव अपटेक के द्वारा। ठीक है, जो मिनरल्स फ्रीक्वेंटली रिमोबलाइज होते हैं पार्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेंसेसिंग पार्ट से ओल्डर डाइंग लीफ एक्सपोर्ट किए जाते हैं मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीफ। ठीक है, सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डिसीडियस प्लांट मिनरल जो होते हैं रिमूव किए जाते हैं अदर पार्ट के द्वारा। एलिमेंट जो होते हैं मोस्टली मोबलाइज किए जाते हैं फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन और पोटेशियम है। कुछ एलिमेंट जो है जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम के जैसे कैल्शियम हो गया ये मोबलाइज नहीं होते जैसे हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का और जो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो जो होता है सोर्स से सिंक के पास। ठीक है, सोर्स जो होता है जहाँ पे सिंथेसिस हो फूड की और सिंक जहाँ हो जहाँ इसका ज़रूरत हो या स्टोरेज जहाँ पे होता है। ठीक, जो सोर्स और सिंक होते हैं रिवर्स हो जाते हैं उनकी
डिपेंड करता है सीजन या प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, आगे चलना है। कह रहा सोर्सिंग जो रिलेशन होता है वेरिएबल होता है। डायरेक्शन जो होता है मूवमेंट का फ्लोएम का अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, और जाइलम का जो मूवमेंट होता है ओनली यूनि डायरेक्शनल होता है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, फ्लोएम शैप में वाटर और सुक्रोज आते हैं और साथ में कुछ शुगर हार्मोन अमीनो एसिड भी आते हैं जिनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है फ्लोएम के द्वारा। अगला पॉइंट हमारा प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि ट्रांसलोकेशन जो होता है शुगर का फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसे चेंज किया जाता है सुक्रोज में एक डाइसैकेराइड में। ठीक, इसके बाद इसको मूव कराया जाता है कंपेनियन सेल के द्वारा लिविंग फ्लोएम में सीप ट्यूब के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक, इस प्रोसेस में लोडिंग जो होती है सोर्स में प्रोड्यूस हाइपरटोनिक कंडीशन फ्लोएम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाटर इंटर करता है, वाटर जो एडजेसेंट जाइलम में होता है मूव करता है फ्लोएम में ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है बिल्ड होती है फ्लोएम शैप में और मूव करता है ये लोअर प्रेशर की साइड। ठीक है, फ्लोएम शैप कह रहा है एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है मस्ट बी रिड्यूस, और सिंक में प्रेशर कम होता है। ठीक है, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम शैप एंड इनटू द सेल। ठीक है, फ्लोएम शैप से मूव किया जाता है सेल में। ठीक, जो सेल होती है यूज़ करती है शुगर, कन्वर्ट किया जाता है इसको एनर्जी में, स्टार्च, सेलुलोज और शुगर का यहाँ से रिमूव होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है, वाटर फ्लोएम से बाहर आ जाता है। ठीक है, जो मूवमेंट होता है शुगर का इन द फ्लोएम बिगिन एट द सोर्स, सोर्स से स्टार्ट होता है और शुगर का लोड किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सीप ट्यूब में। कह रहे जो लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेट ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिससे वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट सेटअप होता है जो फैसिलिटेट करता है मास मूवमेंट फ्लोएम में मास मूवमेंट को। ठीक, फ्लोएम टिश्यू जो होता है कंपोज होता है सीप ट्यूब से जो लॉन्ग कॉलम का फॉर्मेशन करती है। होल भी पाए जाते हैं इसके वॉल में जिसे सीप प्लेट कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्टैंड जो होते हैं पास होते हैं इसी होल के थ्रू सीप प्लेट में। ठीक, जिससे कॉन्टिन्यूस फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है सीप ट्यूब में फ्लोएम के इंक्रीज होता है। प्रेशर फ्लो स्टार्ट होता है और सैप जो होता है फ्लोएम सैप मूव करता है फ्लोएम में। एट द सिंक क्या होता है इनकमिंग शुगर जो होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फ्लोएम से और रिमूव हो जाता है एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो लॉस होता है सॉल्यूट प्रोड्यूस ए हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम एंड वाटर जो होता है पास आउट रिटर्निंग टू जाइलम। ठीक है, जैसे ये फिगर शो कर रहा है कि कैसे कैसे कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलना कह रहा है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है जिसे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कह रहा है ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री एक रिंग बार का होता है तो फ्लोएम लेयर तक रिमूव कर दिया जाता है। अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट जो फूड होता है यहीं पे अकुमुलेट होने लगता है या स्टोरेज होने लगता है और इसका पार्ट जो होता है स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है जैसा। ठीक, कुछ हफ्तों के अंदर। ठीक, इससे हमें पता चलता है फ्लोएम जो होता है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का। ट्रांसपोर्ट जो होता है इसका एक डायरेक्शन में होता है टुवर्ड रूट के फॉर्म में और इसे हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अपने एरिया में। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।